आप सभी दर्शकों को सलाम नमस्कार। मैं राशिद अजीम। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह पिछले 6 माह से जेल में थे। संजय सिंह को गुज़िश्ता साल अक्टूबर में दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। 6 माह जेल में गुजारने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को उन्हें जमानत दे दी। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जाराना अंदाज में नजर आए। आप लीडर संजय सिंह ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है, ये जद्दोजहद का है। हमारी पार्टी के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। हमें पूरा यकीन है कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। दोस्तों, संजय सिंह की रिहाई पर मारूफ तजिया निगार डॉक्टर सलीम खान बाबा रामदेव और मोदी शाह पर निशाना साधते हुए अदालत आलिया की अजमत को बयान करते हुए कहते हैं कि पलट गया खेल, संजय सिंह को बेल और रामदेव को जेल। डबल इंजन सरकार चलाने में माहिर समझी जाने वाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जुगल जोड़ी को आजकल झटके पे झटके लग रहे हैं। कलयुग की चाणक्य बड़े आराम से 400 किलोमीटर की रफ्तार के साथ गाड़ी दौड़ा रहे थे, क्योंकि सारा रास्ता तो ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन ने साफ कर रखा था। दूर दूर तक न कोई आदम न आदमजाद, बस वो अपने आका के साथ सफर में खोए हुए थे। पीछे की सीट पर सम्राट 2024 के स्वर्ण काल यानी कि सुनहरी दौर का सपना देखने में मस्त थे कि अचानक अदालत उज़्मा के अंदर से एक बर्क रफ्तार गाड़ी में संजय सिंह निकले और मोदी रथ को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। सम्राट ख्वाब खरगोश से भड़बड़ा कर उठे और इससे पहले कि अपने चाणक्य से दरियाफ्त करते ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, चाणक्य ने आगे सड़क पर चीनी चटाई के ऊपर लेटे पेट पिचकाने फैलाने वाले बाबा रामदेव को टक्कर मार दी। इस नौटंकी बाबा को भी योगासन भूलकर रामचरितमानस का पाठ करने लगे थे। चाणक्य ने सोचा सितारे गर्दिश में है, इसलिए भाग चलो, तो अचानक कोर्ट की खिड़की ईवीएम मशीन ने आकर सामने का शीशा फोड़ दिया। माह अप्रैल के पहले 3 दिनों में जाफरानियों को अदालत उज़्मा में एक के बाद दीगरे ऐसी लताड़ पड़ती चली गई कि उनके 14 तबक रोशन हो गए। हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर यानी झूठों के सिफारतकार को सुप्रीम कोर्ट ने चारों खाने चित कर दिया। सांसों का खेल सिखाने वाली नौटंकी बाबा रामदेव का तो बस दम ही निकल गया। वो सूर्य नमस्कार करने के बजाय अगले के सामने साष्टांग नमस्कार करने लगे, यानी उल्टा लेट गया, मगर एक नहीं चली। ये मामला इस पतंजलि के साथ हुआ जिसके पास मोदी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की मानिंद आइंदा 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर का ख्वाब है। गुज़िश्ता साल जून 2023 तक वो 25,000 करोड़ पार कर चुकी थी। बकौल खुद वतन अजीम में इसकी 70 करोड़ लोगों तक रसाई है और आगे 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हदफ है। 200 मुल्कों में इसके 200 करोड़ ग्राहकों का दावा खुद रामदेव ने किया था। Z+ सिक्योरिटी के हामिल बाबा के कारखाने की हिफाजत के लिए सरकारी CISF के जवान तैनात है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की जुरात का राज इन हकायक में पोशीदा है। खुद साख्ता योगा गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेदिक के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बाल कृष्णा ने अपनी कंपनी के गुमराहकुन इश्तिहारात की अशात के मामले में बाद अज रुसवाई बसियार सुप्रीम कोर्ट में गैर मशरूत माफी मांग ली, मगर ये काम भी शराफत से नहीं हुआ। उन लोगों ने जिल्लत से बचने के लिए पहले अपने वकील बलबीर सिंह को आगे किया। उस पर कोर्ट भपर गया। उसने सवाल किया, हमें बलबीर सिंह की नहीं, रामदेव और बाल कृष्ण की माफी चाहिए। आप क्यों आए? खुद मुद्दा आलिया को आना चाहिए। ये कानून का पहला सबक है। सरकारी दामाद मौक्तिल की बाबत बलबीर को इस कड़े रवैये की तवक्को नहीं थी, इसलिए वो भीड़ का बहाना बनाने लगा और फिर से फटकारे जाने पर अपने सर इल्जाम ले लिया। बात नहीं बनी तो मजबूरन रामदेव ने हाजिर होकर कहा, मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का एहसास है। सुप्रीम कोर्ट ने जबानी माफी को रामदेव के मुंह पर दे मारा और कहा कि यह अदालती कार्रवाई है, इनकी माजरत को कबूल नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों के जमाने में मशहूर माफीबाज विनायक दामोदर सावरकर ने गिड़गिड़ा कर माफी मांगी थी। मोदी के सुनहरी दौर में वही मंजर दोहराया गया। इस तरह गोया रामदेव की शक्ल में सावरकर का पुनर्जन्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि अदालती हुक्म के बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया है। नेज़ इश्तिहारात का सिलसिला भी नहीं रुकता भी कैसे? बाबा रामदेव जिस हुकूमत के शहदाई है वो कानून और ज़ाब्ते में यकीन नहीं करती। जैसा मुल्क वैसा घोड़ा की मिज़ाज बाबा रामदेव भी अदालत के हुक्म को जूते की नोक पर रखकर मनमानी करते रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बाबा रामदेव
और आचार्य बाल कृष्ण से कहा, आपको अदालत में किए जाने वाले अहद पर अमल करना पड़ेगा। आपने तमाम हुदूद व कयूद अबूर कर दिया है। अदालत की तेवर देखकर सरकारी वकील यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तूता चश्मी नजर बदल गई। वो अपने मौक्किल की पीठ में छुरा घोंप कर बोले, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सवाल यह है सरकार ने क्यों नहीं रोका। 27 फरवरी को जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि से कहा था कि गुमराहकुन इश्तिहारात को शाये करके उसने तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया है। इस पर जारी शुदा नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। बेंच ने अदालत यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करने पर आचार्य बालकृष्णन और बाबा रामदेव को तलब किया और हल्फनामा दाखिल करने के लिए मजीद मोहलत तलब पर आग बगौला होकर कहा कि बाज़ औक़ात चीज़ें अपने मंतिक अंजाम तक नहीं पहुँच जाती है। पतंजलि चूँकि माजी में सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया था कि वो अपनी मसनूआत की हिफाजत का दावा करने या कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इनकी तशहीर या ब्रांडिंग नहीं करेगा, जिगर निज़ाम तिब के खिलाफ मीडिया में कोई बयान जारी नहीं करेगा, लेकिन पतंजलि ने सरकारी पनाह के सबब नाफरमानी की और रुसवाई उठाई। बाबा की नाक रगड़ाई के साथ ही संजय सिंह की जमानत पर रिहाई का शुभ मुहूर्त भी निकल आया। संजय सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की ईडी को लताड़ दरअसल मोदी सरकार की ली थी। बहू को डराने के लिए सास जिस तरह बेटी को डांटती है, वही काम सुप्रीम कोर्ट ने किया ताकि सरकार की अकल ठिकाने आ जाए। अदालत ने ईडी को 3 तर्क सवाल करने के बाद दोहराने का वक्फा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में संजय सिंह को ज़्यादा वक्त तक हिरासत में रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह ने 6 माह जेल में गुजारे और उनके खिलाफ 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है, लेकिन 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। अदालत ने सारे सबूत पेश करने का हुक्म देकर कहा, अगर उसने लिख दिया कि इस मामले में काफ़ी सबूत मौजूद नहीं है तो ईडी के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, यानी केस बंद हो जाएगा। पिछली समाअत में संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु संघवी ने अदालत को बताया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहम गवाह दिनेश अरोड़ा ने 1.5 साल की हिरासत के दौरान अपने पहले 9 बयान में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। संजय सिंह का नाम पहली बार 19 जुलाई 2023 को आया और फिर उसे सरकारी गवाह बनाकर स्विट्जरलैंड में शादी की सालगिरह मनाने की खातिर जाने की इजाज़त दे दी गई। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ हितक इज्जत की शिकायत दर्ज कराई तो उन्हें बगैर किसी सम्मन के हिरासत में लिया गया। संघवी ने याद दिलाया कि गवाही की जब तक तस्दीक नहीं हो जाए वो काबिल एतमाद नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की धमकी के बाद पिंजरे का तोता मौका गनीमत जानकर लंच टाइम में अपने आका के हुजूर अहकामात लेने के लिए पहुंच गया। खाने के बाद ईडी ने पानी मांगे बगैर अदालत से कह दिया कि इसे संजय सिंह की जमानत पर कोई एतराज नहीं है। ईडी का यह कहना इस बात का सबूत था मोदी रथ के पहिए की हवा निकल चुकी है और 56 इंच की छाती पिचक गई है। आपके झाड़ू ने कमल की सारी हेकड़ी निकालकर सरकार को भीगी बिल्ली बना दिया है। दिल्ली में हज़ब इख्तिलाफ की कामयाब रैली के बाद हुकूमत का रवैया नरम पड़ा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने जब इनकम टैक्स महकमे के जरिए अपने खातों को मुंजमद किए जाने और टैक्स गोशवारे में वाजबात की अदायगी के लिए अभी तक 3,500 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना आयद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को एक हैरत अंगेज यकीन दहानी करा दी। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स महकमा इंतखाबात के दौरान किसी पार्टी के लिए कोई मसला पैदा नहीं करेगा। मरकज की इस रियायत पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और वकील अभिषेक मनु संघवी हैरानी से बोले कि उनके पास इस पर कहने के लिए अल्फाज नहीं है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों की तौसीक के लिए वीवीपैट की पर्चियों का हिसाब लगाने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके राहुल गांधी की जानिब से मैच फिक्सिंग के दावे की तस्दीक कर दी। अदालत के 4 फैसले मौसम खिजा में हज़ब इख्तिलाफ के लिए राहत जहाँ बनकर वारद हुए। इंतखाबी मुहिम की इब्तिदा में संजय सिंह की रिहाई पर यह कवाली सादिक आती है, मिलते ही जमानत पर हम हो गए दीवाने, आगाज़ तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफ़िज़।